आज के ब्लॉग में हम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की खोज में निकलेंगे जिसने एक राष्ट्र को हिलाकर रख दिया और न्याय की मांग को जगाया। यह घटना एक युवा लड़की क्रिस्टन ली के चारों ओर घूमती है, जो एक साधारण जीवन जीने वाली लड़की थी, लेकिन एक घिनौने अपराध का शिकार हो गई। जो घटनाएं हुई वे ऑनलाइन बातचीतों के खतरों को उजागर करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि इंटरनेट पर अजनबियों से जुड़ते समय सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है। क्रिस्टन ली फिलीपींस के लापू लापू शहर से एक 16 साल की लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में एक मामूली घर में रहती थी। वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसके सामने एक अच्छा भविष्य था। क्रिस्टन को उसके मजबूत धार्मिक विश्वास के लिए जाना जाता था और वह नियमित रूप से गिरजाघर की गतिविधियों में भाग लेती थी। वह सफाई के मामले में बहुत सावधान थी और समुदाय सेवा में भाग लेने का खास ध्यान रखती थी। क्रिस्टन और उसके प्यारे परिवार के लिए जीवन सचमुच पूर्ण था। 9 मार्च 2019 की सुबह क्रिस्टन उत्साहित होकर उठी, क्योंकि उसकी योजना थी कि वह शाम को गिरजाघर जाएगी। वह लगभग 4 बजे घर से निकली, अपने माता पिता को वादा किया कि वह समय पर वापस आएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और क्रिस्टन नहीं लौटी, उनके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। वे अपने पड़ोस में खोई हुई बेटी की खोज में निकले। उन्हें बस किसी भी जानकारी की तलाश थी जो उन्हें मिल सकती थी। क्रिस्टन की तलाश में सबके प्रयास बेकार रहे। समुदाय ने साथ मिलकर खोज की और अगली सुबह एक किसान को कुछ डरवाना मिला। वो थी एक लड़की की लाश। उसके पास के खेत में एक लड़की की लाश मिली। वो क्रिस्टन की लाश थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ इस तरह से काटा गया था जैसे लोग पिज्जा से पिज्जा स्लाइस निकालते हैं। इस अपराध की क्रूरता ने देश को हिलाकर रख दिया। अपराधी को ढूंढने के लिए क्रिस्टन के माता पिता और उसके समुदाय के लोगों ने स्थानीय पुलिस की मदद ली। शुरुआत में शक की सुइयां एक जवान लड़के जॉन पे थी, जो कि क्रिस्टन का प्रेमी था, लेकिन इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया जब पता चला कि उस लड़की के साथ कई बार रेप भी हुआ है। तो इस खुलासे के बाद सभी की रूह कांप उठी। कुछ दिन ऐसे ही निकलते चले गए, महीने निकलने लगे, लेकिन अपराधी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन अचानक से लापू लापू शहर में एक घटना घटी। वहां एक चोरी की घटना की वारदात हुई, जिसमें एक चोर रोनिटो को पकड़ा गया। उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब शक्ति से पूछताछ की गई तब उसने सब कुछ उगल दिया और साथ ही उसने क्रिस्टन की हत्या के बारे में भी बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट बनाया है, जिसमें उसने अपना नाम रियाज रखा। फिर उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर ही क्रिस्टन से हुई। वह दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वह दिन रात एक दूसरे से बातें करने लगे। रियाज उर्फ रोनिटो उसको जिंदगी के अच्छे अच्छे सपने दिखाने लगा। क्रिस्टन भी उन सपनों में डूबती चली गई, लेकिन वास्तव में रियाज एक बुरी मानसिकता का इंसान था। उसके लिए प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी इनके कोई मायने नहीं थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, क्रिस्टन की मौत के रहस्य के पन्ने भी धीरे धीरे खुलने लगे। उसने बताया, एक बार उसने क्रिस्टन को सुनसान जगह बुलाया, जहां उसने उसके साथ में न केवल बलात्कार किया बल्कि अकल्पनीय यातनाएं दी। क्रिस्टन का बलात्कार करने के बाद उसने क्रिस्टन को कई बार चाकू मारा, जिससे उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और जल्दी ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद रियाज ने क्रिस्टन की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वह घिनौना काम किया, जिसको देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। उसने क्रिस्टन के सर में छेद करके उसमें एसिड भर दिया, ताकि क्रिस्टन का पूरा चेहरा और सर भी जल जाए और उसको कोई पहचान न पाए। जब इस क्रूर अपराध की खबर पूरे देश में फैली, तब सारा देश आक्रोश में आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग शुरू हो गई। साथ ही ऐसे जघन्य अपराध के लिए सजाए मौत की मांग करने लगे। आखिरकार सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और यह मामला लोकल पुलिस से हटकर नेशनल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया और अंत में रियाज को जेल में डाला गया और फिर उसको सख्त सजा के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन बताया जाता है कि रियाज ने जेल में ही खुद सुसाइड कर लिया। यह कितना सच है, कितना झूठ, कोई नहीं जानता। लेकिन इस केस के बाद ऐसे अपराधों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। विशेष रूप से
अत्यधिक क्रूरता वाले मामले में सजा ए मौत की मांग उठी। क्रिस्टिन की सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी हमें ऑनलाइन इंटरेक्शन के खतरों के बारे में सतर्क करती है। ये हमें सिखाती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अजनबियों से जुड़ने वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज का समाज हर वक्त फ्री इंटरनेट की वजह से अपनी हर प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करता है। बच्चों के जन्म से लेकर शादी की पार्टी से लेकर हर एक चीज जो उसकी अपनी प्राइवेट है वह सोशल मीडिया पर शेयर करने में लगा है। जहां इंटरनेट का उपयोग हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन, नॉलेज, बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, वही आज का यूथ उसे लाइक के लिए अपनी सारी प्राइवेट डिटेल को लोगों में शेयर करता है, जबकि उसको यह भी नहीं पता कि जिस प्लेटफॉर्म पर वह इन सारी बातों को शेयर कर रहा है वहां कई तरह की मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। तो आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में और अपने जानने वाले में जरूर शेयर करें ताकि वह इन सब चीजों से दूर रहे और खुद को अवेयर कर पाए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।